क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, ए पैलोग्राम इज इमर्स्ड इन ए होमोजेनियस लिक्विड विद वन साइड इन द फ्री सरफेस. Show how to draw a horizontal line dividing the parallelogram into two parts such that thrust on which are equal. देखिए पैरेललोग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो डेफिनेटली उसका जो एक साइड होगा वो फ्री सरफेस में होगा. This is A, B, C, D. ये वाला जो पोर्शन है दिस इज इन फ्री सरफेस. ठीक है, समझ में आ रहा है? एक पैराग्राम है जो लिक्विड में इमर्स किया है और उसका एक साइड जो है वो फ्री सरफेस में. इस फिगर के अकॉर्डिंग जो फ्री साइड है, मतलब फ्री सरफेस में जो साइड है दैट इज ए बी. ठीक है, तो एज्यूम करते हैं कि दिस लेंथ इज ए. क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या फाइंड करना है? आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, हो सकता है वो यहाँ पे हो सकता है वो यहाँ पे भी हो. ठीक है, कहीं पे भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, लेकिन वो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ होने का जो कंडीशन है ना वो होगा, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया, तो इस पोर्शन पे जो थ्रस्ट होगा और इस पोर्शन पे जो थ्रस्ट होगा, ठीक है, ये क्या होगा? इक्वल. है समझ में क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि आप एक मिडिल लाइन ड्रॉ, आप एक ऐसा लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल लाइन जो दो पार्ट्स को मतलब इस पैरेललोग्राम को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो आप वो दोनों पार्ट का थ्रस्ट निकालेंगे तो इक्वल होगा. ऐसा नहीं हो सकता है. ठीक है, जैसे जैसे डेप्थ बढ़ता है प्रेशर बढ़ता है, ये चीज हम लोग देखे हैं. ठीक है, मतलब अगर प्रेशर हम यहाँ पे फाइंड करें तो यहाँ पे प्रेशर अलग होगा और यहाँ पे प्रेशर अलग होगा. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हम लोग कभी भी एडी का बाइसेक्टर नहीं हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन. ठीक है, कहीं ना कहीं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा और कंडीशन ये होना चाहिए कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन इस पैरेललोग्राम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, इक्वल पार्ट नहीं बोल रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है, तो उस दोनों पार्ट में थ्रस्ट सेम होना चाहिए. इस कंडीशन को लेते हुए हम लोग वो हॉरिजॉन्टल लाइन का डेप्थ फाइंड करेंगे. अगर ये पता चल जाएगा कि ए से कितने डेप्थ पे है तो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना इजी होगा. क्लियर हुआ क्या करना है, क्या कॉन्सेप्ट होगा? तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं. ठीक है, दिखाई दे रहा है दोनों पोर्शन इक्वल नहीं है. ठीक है, बाइसेक्टर नहीं है कहीं पे भी. ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन हम लिए ए बी सी डी हो गया. सपोज दिस इज ई एंड दिस इज एफ. एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज जी and this depth is h. ये सारा assumption है. ठीक है, this is h. a और h ये हमारे साइड से, मतलब यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है कि पैरेललोग्राम का एक साइड लेंथ क्या है या उसका पूरा डेप्थ क्या है, पर ये एरिया फाइंड करने के लिए इंपॉर्टेंट होगा. ए जी इज एक्स. यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं. क्या किया हम लोग? एक वी हैव अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. ठीक है, A, B, C, D such that AB equal to A, now we draw a horizontal line. horizontal line क्या है? EF
a depth h from the free surface such that, क्या होगा बताइए, तो such that के बाद क्या लिखेंगे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किए हैं EF जो सॉरी x पे होगा, यहाँ पे h नहीं होगा x, ये लाइन समझ में आ रहा है, ये EF देखिए ये फ्री सरफेस है, ये यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द फ्री सरफेस एंड दिस लेंथ इज x, ये डेप्थ है, डेप्थ जब भी लेते हैं वर्टिकल होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हम ये AE को डेप्थ नहीं बोल सकते हैं, depth should be AG because this AG is vertical. Am I clear? We draw a horizontal line EF at the depth x from the free surface such that thrust on two portions, such that thrust on two portions, two portions क्या क्या है, A, B, E, F and E, D, C, ठीक है, thrust on two portion A, B, E, F and must be equal. बस ये वाला जो कंडीशन है ना मस्ट बी इक्वल, इस कंडीशन से हम लोग ये x फाइंड करेंगे, अगर आपको पता चल जाए कि x क्या होगा, मतलब ये EF x डेप्थ पे है, अगर हम ये बोलें कि ठीक है x का वैल्यू होगा h/2 तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा ठीक है ये वर्टिकल हाइट जहाँ पे हाफ हो रहा है वहाँ पे हम लोग को हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, तो अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड दिस x। क्लियर हुआ, यहाँ तक कुछ भी नहीं समझ में आया है, एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किए हैं जिसका एक साइड ए बी है जिसको ए कंसिडर किए हैं विच इज इन द फ्री सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल लाइन लिए हैं EF विच इज एट द डेप्थ x फ्रॉम फ्री सरफेस, ठीक है, और ये पैरेललोग्राम का हाइट लिए हैं h या डेप्थ लिए हैं h, ये DC जो है दिस DC और द सेकेंड साइड ऑफ द पैरेललोग्राम इज एट द डेप्थ h फ्रॉम द फ्री सरफेस। क्लियर हुआ ये? चलिए फिगर को कॉपी करते हैं ताकि अब क्या निकालना है, कंडीशन क्या हम लोग इंपोज किए हैं कि थ्रस्ट ऑन, नाउ thrust on AEFB, ABEF, थ्रस्ट का वैल्यू क्या है और थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या है, WSZ बार, ठीक है, दिस इज WSZ बार where W is the yes रोजी या वेट बोल सकते हैं, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, एंड दिस S इज द एरिया, किसका एरिया, ABEF प्लेन सरफेस जो ले रहे हैं, ठीक है, एंड Z बार इज द डेप्थ ऑफ द CG ऑफ दैट प्लेन एरिया फ्रॉम फ्री सरफेस, यहाँ पे W को W रहने देते हैं, S के प्लेस पे हो जाएगा एरिया, किसका एरिया, ABEF, बताइए तो ABEF का एरिया क्या होता है, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, 1 minute, this is a parallelogram not a triangle, yes yes, तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, AB and EF both are parallel, ठीक है, एंड दिस इज अ पैरेललोग्राम, तो ये EF भी E होगा, तो दिस इज A into H, सॉरी A into X, क्लियर है, ठीक है, नेक्स्ट Z बार क्या होगा बताइए तो, AEBF का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, सोच के बताइए, x/2, किसी और को कुछ डाउट है, x/2 नहीं होना चाहिए ऐसा किसी को लग रहा है, देखिए अगर हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम पे दिख नहीं रहा लेकिन ठीक है, अज्यूम कर लीजिए पैरेललोग्राम है,
तो ये सब होमोजीनियस है, ठीक है। ये जो फिगर है ये होमोजीनियस है। अगर हम बोलें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे पैरेललोग्राम एकदम मिडिल में होगा, ठीक है, सेंटर पॉइंट जो इसका होगा, जैसे अगर हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा? सेंटर पे। स्क्वायर का बात नहीं हो रहा है, 2 डायमेंशन फिगर का बात हो रहा है, 2D। 3 डायमेंशन पे नहीं गया। 3 डायमेंशन में अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखेंगे भी ना, तो वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कर्व सरफेस आएगा, क्योंकि जब भी हम लोग 3 डायमेंशन एज्यूम करते हैं उसमें कर्व होता है, कर्व सरफेस, ठीक है, सरफेस एरिया होता है ना उसका। लेकिन 2 डायमेंशन के केस में सरफेस एरिया कॉन्सेप्ट नहीं आता है। 2 डायमेंशन के केस में देयर इज ओनली एरिया। आप ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का सरफेस एरिया नहीं फाइंड करते हैं, सिर्फ एरिया फाइंड करते हैं। लेकिन सिलेंडर, कोन, ये सब का क्या फाइंड करते हैं? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करें मतलब देयर इज अ कर्व। उसके बाद वाला जो चैप्टर होगा ना, सेंटर ऑफ प्रेशर के बाद, यू हैव टू फाइंड द थ्रस्ट ऑन कर्व सरफेस एज वेल। यहाँ पे भी हम लोग प्लेन सरफेस फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, देन कर्व सरफेस फाइंड करेंगे। जैसे जब कोन लेते हैं, ठीक है, ये कोन, ठीक है, कोन के केस पे क्या होगा? ये सब जो है, ये सब, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन कर्व सरफेस है। लेकिन इसका जो बेस है वो क्या है? बेस इज अ सर्कल। तो ये हो जाएगा प्लेन सरफेस एंड दिस इज कर्व सरफेस। जब अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन पे आपको थ्रस्ट फाइंड करना है, तो आपको फिर इस पोर्शन के लिए कर्व सरफेस यूज करना होगा, एंड फॉर दिस पोर्शन आपको इसी चैप्टर से सर्कल का जैसे हम लोग फाइंड करेंगे थ्रस्ट, ये दोनों सम अप करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? ये AEFB पैरेललोग्राम है, कहीं बीच में सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। पर यहाँ पे Z बार का मतलब है डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द फ्री सरफेस। डेप्थ इज ऑलवेज वर्टिकल। डेप्थ कभी भी फाइंड करते हैं तो आप जस्ट वर्टिकल लाइन एक एज्यूम करते हैं। कभी भी अगर आपको डेप्थ फाइंड करना है, अगर आपको एज्यूम करके बताना है, तो आप वर्टिकल लाइन ही एज्यूम करते हैं। कि अगर आपके पास मेजरिंग टेप है तो आपको टेप को टेढ़ा मेढ़ा या किसी स्टिक को टेढ़ा नहीं डालते, इंक्लाइन नहीं करते, वो वर्टिकल जाता है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे जो x है, दिस इज वर्टिकल हाइट, वर्टिकल डेप्थ बोल सकते हैं। दिस g इज एट अ डेप्थ x। कहाँ से? फ्री सरफेस से। तो अगर यहाँ पे मैं एज्यूम करें, जहाँ पे बुलेट दिखाई दे रहा है, जहाँ क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करेगा तो z बार का वैल्यू क्या होगा बताइए? एकदम मिडिल पे अगर लाई कर रहा है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू क्या होगा? कितने डेप्थ पे होगा वो फ्री सरफेस से? x by 2। यस, बिकॉज दिस वर्टिकल हाइट इज x, ठीक है, और मिडिल पे लेंगे तो ये हो जाएगा x by 2। यस, so this is WAX and the depth of center of gravity for AEFB is x by 2। Clear हुआ? So this is WAX square by 2। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? Again, thrust on A, B, C, D. This is again W, S, Z bar. W को W रहने देते हैं, रोज ही भी लिख सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कैंसिल आउट होगा, ठीक है। S के प्लेस पे एरिया ऑफ A, B, C, D. A, B, C, D इज ए पैरेललोग्राम। एक साइड A है एंड द डेप्थ इज H. दिस इज AH. नाउ what is the center of gravity of ABCD and what is the depth of center of gravity of ABCD from the free surface? बताइए तो। कौन बोल रहा है h माइनस एक्स बाई 2? शिल्पा। चलिए, h माइनस एक्स अगर करते हैं, शिल्पा इधर देखिए, ठीक है, ये पोर्शन होगा, h माइनस एक्स यही है ना शिल्पा? एम आई राइट?
ऑप्शन इज h माइनस एक्स. ठीक है, मेरा क्वेश्चन है कि ABCD बुलेट देखिए, ABCD मतलब ये होल पैरेललोग्राम सबसे बड़ा वाला, इस पैरेललोग्राम का डेप्थ क्या है? h. ठीक है, तो इस पैरेललोग्राम का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा ऑब्वियसली कहीं बीच में होगा, मिडिल में होगा, तो ये क्या हो जाएगा? h बाय h/2. ये यूज कर सकते हैं हम लोग, बताएंगे हम इसलिए लिखा है कि इसको यूज करेंगे. ठीक है, तो दिस इज h/2, तो अल्टीमेटली दिस इज WAh²/2. क्या हो गया? सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था वो कैसा होना चाहिए था? यहाँ पे जो थ्रस्ट फाइंड कर रहे हैं, यस, थ्रस्ट ऑन AEBF एंड थ्रस्ट ऑन दिस पोर्शन मस्ट बी इक्वल. या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि थ्रस्ट ऑन AEBF इज हाफ ऑफ द थ्रस्ट ऑफ ABDC. देखिए तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं थ्रस्ट ऑन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, according to question, thrust on ABEF is equal to thrust on ABCD. यहाँ पे हाफ लिख सकते हैं, सोचिए तो. ABCD एक पैरेललोग्राम था और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना था, लिख सकते हैं ना, कोई डाउट नहीं आता. तो इक्वेशन नंबर 1 पे थ्रस्ट ऑन ABEF है, इक्वेशन नंबर 2 में थ्रस्ट ऑन ABCD है, पुट कर देते हैं तो हो जाएगा WAx²/2. दिस इज हाफ WAh²/2 implies जो कैंसिल होगा कैंसिल करते हैं, A कैंसिल, W कैंसिल, हाफ कैंसिल, तो दिस इज x² इक्वल टू h²/2. पता क्या करना है? फाइंड क्या करना है? x. तो दिस x इक्वल टू h/√2. या कैंसिल होगा, मतलब जो भी डेप्थ आप फाइंड, जो भी डेप्थ होगा ना पैरेललोग्राम का, जो भी हाइट होगा वर्टिकल हाइट, उसको अगर आप √2 से डिवाइड कर देंगे, जो डेप्थ मिलेगा वहां से आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए, तो उसके दो पोर्शन पे, डिफरेंट पोर्शन पे थ्रस्ट सिंक होगा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट h-x यहां जो लिखे, ये क्वेश्चन दूसरे वे से भी बन सकता है. एक दूसरा मेथड बताते हैं. अभी हम लोग क्या देखें? थ्रस्ट ऑन ABEF. This is equal to thrust on EFDC. लिख सकते हैं थ्रस्ट ऑन ABEF, ये फाइंड कर चुके हैं राइट. थ्रस्ट ऑन EFDC अगर आप फाइंड कर लिया, कर सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ नोन है. ठीक है, EFDC के लिए जो वर्टिकल हाइट है दिस इज h-x, तो इस पोर्शन के लिए डेप्थ ऑफ CG क्या हो जाएगा? नहीं, थ्रस्ट ऑन EFDC कॉन्सेप्ट समझिए, इज इक्वल टू W. चलिए S बताइए, एरिया क्या होगा EFDC का? करेक्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डेप्थ Z बार. अब हमेशा याद रखिएगा Z बार इज डेप्थ ऑफ CG.
कहां से? तो ऐसा नहीं है कि हम लोग को बस रट लेना है, यूज करना है। डेप्थ ऑफ सी जी फ्रॉम फ्री सरफेस, दिस डेप्थ इज, ध्यान दीजिए यहाँ पे, दिस डेप्थ इज h माइनस एक्स, ठीक है। जो पोर्शन है, जो प्लेन एरिया है, वो है मेरे पास ई एफ सी डी। तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे होगा, दैट मीन्स h माइनस एक्स बाई टू। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक बस। लेकिन डेप्थ कहाँ है? डेप्थ तो यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है। देखिए फिगर, अगर हम डेप्थ फाइंड करें तो डेप्थ कहीं ना कहीं यहाँ होगा। ये h माइनस एक्स है, तो दिस डेप्थ इज h माइनस एक्स बाय टू। व्हाट अबाउट दिस? समझ में क्या बोल रहे हैं? कैसे? यस, ये डेप्थ फाइंड करने के बाद, ठीक है, ये पोर्शन देखिए, बुलेट्स देखिए, यहाँ पे ये पूरा h माइनस एक्स है, ठीक है, इस सरफेस के लिए, ठीक है, इस सरफेस के लिए ये ई एफ सी डी। यहाँ पे अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे पोर्शन, इस पॉइंट पे अगर सी जी है, तो ये सी जी जो है इस डेप्थ से h माइनस एक्स अपॉन टू है। लेकिन यहां से मेजर करना है ना, ए बी से मेजर करना है, तो ए बी ई एफ से एक्स डेप्थ पे है, तो जो डेप्थ फाइंड करेंगे ना, वो हो जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स बाय टू। आया समझ में ये चीज? किसी को नहीं समझ में आया तो देखिए, मैं फिगर से बता रहे हैं, लेफ्ट साइड देखिए, सीजी मेरा यहां पे होगा, किस पोर्शन का? ई एफ सी डी, ठीक है, इस पोर्शन का ई एफ डीसी के लिए जो डेप्थ है वो है, सीजी का जो डेप्थ है ये इतना है ना, तो दिस इज एच माइनस एक्स अपॉन। लेकिन फ्री सरफेस कहाँ है? फ्री सरफेस तो यहाँ है, और फ्री सरफेस अगर यहाँ है तो इस पोर्शन का डेप्थ इज एक्स, तो ये ऐड करेंगे ना, तो दिस इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स अपॉन। क्लियर हुआ? इस टाइप का क्वेश्चन जितना आएगा ना, बन जाना चाहिए, इजी है। तो ये हो जाएगा डब्ल्यू ए एक्स माइनस एक्स एंड डेप्थ ऑफ सी जी इज एक्स प्लस एच माइनस एक्स। ये सॉल्व कर लेंगे। अब सपोज दिस इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 पुट करिए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 सॉल्व कर लीजिए x के लिए। समझ में आया? ये कर लेंगे आप लोग? तो इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इसी टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, एक ही टाइप, सारा एक ही टाइप का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देख सकते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है बट चलेगा, टफ नहीं है, इजी ही है। क्वेश्चन नंबर 15 हम बता चुके हैं, लेकिन शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम है, पूर्वा बोल रही थी, तुमको चेक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 15 बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 16 ये सब हम बताएंगे, ठीक है। तो चलिए रिपीट करें एक बार इसको, या हो गया, समझ में आ गया? समझ गए बाकी लोग? बोलिए। हम्म चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 का, मतलब फ्लूइड प्रेशर, राइट।
ठीक है, चलिए आपको बताते हैं एक दो आइडिया, ठीक है। अगर हम फिगर बना रहे हैं तो मोस्टली क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्लेनेशन रहता है कि आपको ओवरऑल समझ में आ जाएगा कि फिगर बनाना कैसे है। प्रॉब्लम कहाँ हो रहा होगा? प्रॉब्लम हो रहा होगा कि अगर 3 लिक्विड है ना, तो किस लिक्विड को नीचे रखना है, किस लिक्विड को ऊपर रखना है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। हम्म 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 अच्छा, ठीक। पूरा इमेजिन करिए कि मेरे पास एक ट्यूब है, सर्कुलर ट्यूब, ठीक है। चलिए आप सर्कुलर ट्यूब बनाते हैं। एक्चुअली ये हम बताएं, मतलब हमेशा बताते हैं, इस बार मिस हो गया है। थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है, ठीक है। ऐसे अगर ये मेरे पास ट्यूब है और इसमें 2 टाइप का लिक्विड डालना है, ट्यूब बन ही नहीं रहा है। ऐसा कभी होगा कि हम लिक्विड डालना स्टार्ट किए, ठीक है, और लिक्विड ऐसे फिल होगा यहाँ से यहाँ तक। ऐसा हो सकता है क्या, बताइए? पॉसिबल है? यस नो? समझ में हम क्या बोले? मतलब ये ट्यूब में हम ऐसे लिक्विड फिल किए हैं कि वर्टिकली हाफ ही फिल हुआ है, मतलब ये वाला पोर्शन जो है ना वो एम्प्टी है। पॉसिबल है क्या, बताइए? कैसे कैसे? नहीं मतलब समझ में नहीं आ रहा, मतलब डे टू डे लाइफ साइंस है ये। आप कुछ भी चीज डाल रहे हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पे लिक्विड रुक गया है, ठीक है, इधर नहीं आएगा क्या, मतलब बैलेंस इक्विलिब्रियम स्टेट। देखिए, लिक्विड इस पोर्शन पे तभी रहेगा जब हम यहां से एक बाउंड्री और यहां से एक बाउंड्री मतलब ब्लॉक कर दें। अगर ट्यूब ब्लॉक नहीं है तो डेफिनेटली ये इधर आएगा, इधर राइज करेगा, ठीक है। लिक्विड अगर एकदम हाफ है, एकदम हाफ, तो बैलेंस कर जाएगा, मतलब यहां तक, यहां से यहां तक आ जाएगा। लेकिन अगर लिक्विड कम है तो ऐसा हो सकता है, कैपिलरी ट्यूब में ना ऐसा होता है, आप लोग क्वेश्चन देखे होंगे, ठीक है। मान लीजिए इस टाइप का ट्यूब है, तो कुछ लिक्विड यहां तक है, कुछ लिक्विड यहां तक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दोनों का डेंसिटी अगर अलग अलग है, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक ट्यूब है, ठीक है, और बहुत थोड़ा सा लिक्विड इसमें डाला हुआ है, मतलब इतना कि एक इस टाइप का शेप बना है, मतलब यहाँ पे एक अलग लिक्विड डाले हम, ठीक है, और यहाँ पे एक अलग, इसका डेंसिटी रो एंड दिस इज सिग्मा। ये पॉसिबिलिटी है, कैपिलरी ट्यूब है अगर, थिकनेस अगर बहुत ज्यादा है तो अलग बात है, ठीक है। और एक चीज तो समझ में आया, कैसे ऐसे नहीं कर सकते, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना कि लिक्विड अगर डाल रहे हैं तो क्या होगा, अगर डेंसिटी अलग अलग है तो एक राइज और एक, मतलब एक थोड़ा राइज कर जाएगा, दोनों का जो फ्री सरफेस वो एक लेवल पे नहीं होगा। दीज थिंग्स आर पॉसिबल, लेकिन ऐसे कभी नहीं होगा कि एक ही वर्टिकल प्लेन पे और ट्यूब का दूसरा वर्टिकल प्लेन खाली है, नो, इट्स इम्पॉसिबल until unless there is a blockage। नेक्स्ट सेकंड कॉमन सेंस, अगर आपके पास 3 लिक्विड है, ठीक है, 3 लिक्विड है, तो डेंसिटी अलग अलग है, मान लीजिए रो 1, रो 2, रो 3। डेंसिटी अगर ज्यादा हो रहा है तो लिक्विड का नेचर कैसा होगा? हाँ मतलब थिक होगा, ठीक है, विस्कोस होगा लिक्विड, विस्कोसिटी, ठीक है। विस्कोसिटी का जो कॉन्सेप्ट आता है, विस्कोस होगा लिक्विड, थिक होगा लिक्विड, ठीक है, डेंस होगा लिक्विड। डेंसिटी ज्यादा, दैट मींस डेंस, डेंस, कोई भी चीज डेंस हो रहा है इसका मतलब क्या, क्राउड ज्यादा हो रहा है, लाइक लिक्विड बहुत थिक हो गया, ठीक है। तो जो भी चीज थिक है वो नीचे रहना चाहेगा, ऊपर नहीं रह सकता है। तो कभी भी हम ट्यूब में अगर लिक्विड अरेंज करें तो सबसे नीचे जो होगा वो, उसका डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा, सबसे ज्यादा, मतलब यहाँ पे जो होगा मोर डेंस लिक्विड,
जैसे आप बहुत सारा क्वेश्चन देखेंगे, 3 लिक्विड्स आर इन एपी, 2-3 क्वेश्चन होगा आई थिंक, ठीक है, 3 लिक्विड्स आर इन एपी। तो अगर हमको 3 नंबर्स एपी में लेना है तो क्या फॉर्मूला होता था? 3 नंबर क्या, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी लेते थे, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि 3 liquids are in AP, सॉरी, द डेंसिटीज ऑफ 3 liquids are in AP, यहाँ पे जनरली ऐसे ले रहे होंगे, रो माइनस सिग्मा, यहाँ पे रो एंड दिस इज रो प्लस सिग्मा। तो सबसे डेंस लिक्विड क्या हो गया? यस, तो इसको नीचे रखेंगे। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहे हैं? ऐसे बनाइएगा। और एक चीज है, टाइम है अभी काफी, आपका एग्जाम कब है? मई में, ठीक है। आपका सिलेबस स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो हम बता ही दिए, आप लोग को समझ में आया ना इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो हम दोबारा नहीं पढ़ाएंगे। फ्लूइड प्रेशर में जितना क्वेश्चन है एंगल का, बहुत अच्छे से लिखा हुआ है पूर्वा कि एंगल कैसे ले रहे हैं। आप क्वेश्चन फिर से पढ़ के देखिएगा एंगल कैसे लेना है, फिर भी हम एक दो क्वेश्चन फिगर बता देंगे, ठीक है। और कुछ कुछ तो 9 क्लास का ज्योमेट्री है, या जैसे क्वेश्चन नंबर, इसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है अभी जो पढ़ा रहे हैं प्लेन सरफेस वाला, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्लास 9 का ज्योमेट्री है। क्वेश्चन बना के देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा। बाइसेक्टर वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है। कोई भी लाइन बाइसेक्टर होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो कैसे उसका साइड का रेशियो हम लोग इक्वल करते हैं, और एक रेशियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी यहाँ पे यूज है, ठीक है। एकदम बेसिक है, अगर आप लोग को याद नहीं होगा तो बताइएगा, ये क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है या नहीं, ठीक है। तो जो एंगल वाला कॉन्सेप्ट है पूर्वा, वो चीज ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे बहुत बार लिखा हुआ है कि जो ट्यूब है उसमें हम लोग लिक्विड डालें, ठीक है, और एक लिक्विड वर्टिकल के साथ ऐसे, ठीक है, एक लिक्विड वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, या उसका जैसे यहाँ पे कॉमन सरफेस ये हो गया, दिख रहा है, देखिए रेड से, दिस इज द कॉमन सरफेस बिटवीन टू लिक्विड्स ऑफ डेंसिटी रो एंड सिग्मा, दिखाई दे रहा है, दिस इज द कॉमन सरफेस। कॉमन सरफेस, फ्री सरफेस ये है, ये एंड ये कॉमन सरफेस, यहाँ पे जहाँ पे दो लिक्विड मिल रहा है। तो अगर ये बोला जा रहा है कि लिक्विड का कॉमन सरफेस वर्टिकल के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो यहाँ पे सेंटर होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। वर्टिकल के साथ एंगल का मतलब है दिस, थीटा एंगल यहाँ नीचे वाला, ऊपर से नहीं, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा। आपको ध्यान देना होगा कि वर्टिकल के साथ एंगल लिखा हुआ है कि हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल लिखा हुआ है, कि लिक्विड का आर्क जो है वो कितना एंगल बना रहा है। अगर लिक्विड का आर्क सपोज ऐसा हो रहा है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो लिक्विड का आर्क का मतलब क्या हो गया, सपोज ये, अगर ये लिखा हुआ है कि, हाँ, अगर ये लिखा हुआ है कि जो लिक्विड का डेंसिटी रो है, वो उसका जो आर्क है वो सेंटर पे 30 डिग्री एंगल बना रहा है, तो दिस एंगल शुड बी 30 डिग्री। The second liquid of density sigma makes an angle 45 डिग्री, ठीक है, या ठीक है, ये तो ये पूरा 45 होगा। फिर आपको ज्योमेट्री यूज करके कौन सा एंगल कितना होगा, 180 सब्ट्रैक्ट करना है नहीं करना है, ये सब आपको देखना होगा। तो वर्टिकल के साथ एंगल हो रहा है, हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल हो रहा है, या फिर उसका आर्क कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे, ठीक है। अगर ये लिखा हुआ है कि दोनों को वॉल्यूम सेम है, ठीक है, एक दो और कॉन्सेप्ट है लाइक, ठीक है, दो लिक्विड का डेंसिटी अलग है लेकिन वॉल्यूम सेम है, इसका मतलब क्वेश्चन में अगर ये मेंशन किया हुआ है कि दो लिक्विड का डेंसिटी सेम, सॉरी डेंसिटी डिफरेंट लेकिन वॉल्यूम सेम, तो मान लीजिए एक लिक्विड यहां से यहां तक है और दूसरा लिक्विड यहां तक, ये हो गया फर्स्ट लिक्विड एंड दिस इज द सेकेंड लिक्विड,
समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? दिस इज रो, दिस इज सिग्मा। सेम वॉल्यूम का मतलब होगा यस सेंटर पे इक्वल एंगल, या फिर मतलब डिपेंड करेगा क्या आपके पास क्या दिया हुआ है, मतलब लाइक आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है थ्रू द क्वेश्चन, या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपके पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आ रहा है, क्या क्या डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो अगर ये बोला जा रहा है कि इक्वल वॉल्यूम है, तो एक तो ये हो सकता है कि सेंटर पे एंगल सेम होगा, मतलब अगर ये 60 डिग्री है ना, तो ये भी 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए एंगल नहीं दिया हुआ है, आर्क लेंथ दिया हुआ है, आर्क लेंथ ये, तो इसका मतलब है ये आर्क लेंथ और ये आर्क लेंथ यस सेम होगा, ठीक है। सेम सेम वॉल्यूम का मतलब है जितना प्लेस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो लेगा उतना ही सिग्मा भी लेगा, उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। इट्स लाइक एक ग्लास पानी और एक ग्लास मिल्क, दोनों का वॉल्यूम सेम है, अगर आपके पास ग्लास सेम है एस 200 ml, ठीक है। अगर 200 ml आप वाटर लिए हैं, 200 ml आप मिल्क लिए हैं, दोनों का वॉल्यूम सेम है, ठीक है। कौन कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है दैट डिफाइंस वॉल्यूम, ठीक है। जैसे हर्षिता का वॉल्यूम और अपूर्वा का वॉल्यूम डिफरेंट है, समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इतना से काम हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं होगा तो बताइएगा, क्वेश्चन बन रहा है यानी श्योर। और ज्योमेट्री वाला मतलब जिसमें स्पेशली एंगल वाला क्वेश्चन है ना, एक बार पढ़िएगा, ठीक है। एक बार समझने का कोशिश करिए, क्योंकि सारा क्वेश्चन आपके पास बना हुआ है, आपको कुछ बनाने का मौका नहीं मिल रहा है। ऐसे मौका जरूर देंगे आपको क्वेश्चन बनाने का, ठीक है। आपके बुक का क्वेश्चन नहीं होगा वो, लेकिन अभी आपके पास जितना क्वेश्चन है आप उसको देखिए, समझिए। उसके बाद एक बार जब समझ गए तो ऐसा होगा, 5-5 क्वेश्चन पिक करिए, सिर्फ लाइन से आप 5 क्वेश्चन पढ़िए, समझिए, देन अब क्वेश्चन देखिए और फिगर मत देखिए फिर, आप क्वेश्चन देख के फिगर बनाने की कोशिश करिए। अगर आपको एक बार क्वेश्चन से फिगर बनाना आ गया ना, तो कैलकुलेशन टफ नहीं है। आप लोग को हार्ड लग रहा है क्या? और ऐसा भी नहीं है, इस डायनामिक्स टाइप भी नहीं है कि सारा क्वेश्चन अलग अलग बन रहा है। स्टैटिक्स पढ़ लिया आप लोग, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सारा क्वेश्चन अलग अलग टाइप से बन रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट है। जैसे अगर हम लोग ये पढ़ रहे हैं थ्रस्ट ऑन प्लेन सर्फेस, तो थ्रस्ट ऑन प्लेन सर्फेस में डब्ल्यू एस जेड बार वाला ही फॉर्मूला है, बस सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग सर्फेस का, अलग अलग प्लेन कर्व का डिफरेंट हुआ है, वो तो याद रखना होगा, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज है बस। चलिए बनाइए दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए तो जल्दी से, सबके पास बुक है। Question number 7. The square lamina ABCD is immersed in water with the side AB in the surface. Draw a straight line through A, which shall divide the lamina into two parts, the thrust on which are equal. Actually, एक नया क्वेश्चन देते हैं, छोड़िए उसको, नया क्वेश्चन बनाइए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन हम लिख नहीं रहे, क्वेश्चन हम समझा रहे हैं, ठीक है। स्क्वायर ले रहे हैं, ठीक है, आसान है आप लोगों के लिए। And the square is ABCD। दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना है, अच्छा दो नहीं छोड़िए, दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। चलिए हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं दो, एक यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं और एक यहाँ, ठीक है। ए बी सी डी हो गया, दिस इज ई एफ एंड दिस इज जी एच। दिस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर। आपको ये बताना है कि ई एफ और जी एच कहाँ ड्रॉ करें कि थ्रस्ट ऑन दिस पोर्शन इज इक्वल टू दिस पोर्शन इक्वल टू दिस पोर्शन। मतलब आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू एक स्क्वायर को 3 पोर्शन में डिवाइड करना है,
एंड द क्वेश्चन शुड बी कहाँ ड्रॉ करें कि थ्रस्ट ऑन ABEF is equal to thrust on EFGH is equal to thrust on GHDC. क्वेश्चन समझ में आया? चलिए बनाइए. How to draw two horizontal line such that thrust on all three portions must be equal. आप ये फॉर्मूला चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? आप ये भी लिख सकते हैं. अच्छा ठीक है, आप लोग ट्राई करिए. इतना काफी है. क्वेश्चन समझ में आया? यू हैव अ स्क्वायर ABCD. आपको दो हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है और आपको बताना है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ से ड्रॉ करें. ऑब्वियसली फ्रॉम फ्री सरफेस. AB is in the free surface. This is free surface. ठीक है? आपको बताना है EF और GH कहाँ होगा such that the thrust on three portions, three rectangle जो बन रहा है, ठीक है, उस पे इक्वल हो जाए thrust. चलिए बनाइए और बताइए. किसी को नहीं समझ में आया?